वालेकुम सलाम, शाहबाज बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है? दीना से शाहबाज बात कर रहा हूँ। मैं पहले भी अपना दीन साहब के पास आया था, 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ। अभी मसला ये है कि मेरी जुबान के नीचे जो है ना, ऐसे मालूम होता है कि जैसे ये खून है, ब्लैक जो है ना जमा हुआ है, पता नहीं ये क्या चीज है। जो अपना पीर साहब ने जो मुझे दिए थे ना वज़ाइफ, वो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनसे मुझे कोई काफी फर्क पड़ गया है। अभी जो है ना ये मुझे कुछ चीजें जो है ना तंग करती हैं, सीना जकड़ा हुआ है मेरा, आंखें जो है ना वो ऐसे मालूम होता है कि पकड़ी हुई हैं, सिर पकड़ा हुआ है, सर जो है। दूसरा, बाहर आगे पीछे जाता हूँ तो बाहर यही मालूम होता है कि कोई चीज जो है मेरे पीछे आ रही है, या ऐसे मालूम होता है मुझे ना। ठीक है, ठीक है जी। पहली बात तो ये, अगर उनको फील हो रहा है कि शायद कोई असीबी कुत्ते, कोई जन्नात वगैरह उसके साथ अटैक है, वो जिस्म पे काबू किया हुआ है, किया या नहीं, हम उसका जवाब देते हैं। कोई अगर वो खुद पढ़ लें तो ठीक है, अगर खुद नहीं पढ़ते उनके घर वाले पढ़ें। पढ़ना क्या है, या रकीबो या हाफिजो, या रकीबो या हाफिजो 1300 बार। दूसरा काम जिससे इनको फर्क पड़ेगा वो ये करना है कि सुबह शाम इन्होंने सूरह रहमान या सूरह रहमान इन्होंने सुननी है। 2 काम। तीसरा, पानी पे सूरह तारक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार। ये बेटा एक ही दफा पढ़ना है। ठीक है। उनको जो हालत है, ज़हनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ये पानी 1 महीना पिए, इसमें पानी मिक्स करते रहें और डालते रहें। ये तस्बीह पढ़ें या रकीबो या हाफिजो पढ़ें। और दूसरी बात है कि सूरह रहमान सुबह शाम अगर सुनते हैं, इंशाल्लाह इनके अंदर जो बेतरतीबी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जन्नात साया जो भी है, वो खत्म होगा और ये नॉर्मल और हेल्थी जिंदगी जिएंगे इंशाल्लाह। भट्टी साहब चलें, ये रूहानी इलाज तो बहुत ज़रूरी है जो इनको मसले मसाइल का ये शिकार है, लेकिन इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनकी जुबान के नीचे फील करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहता हूँ फील नहीं है। हाँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी आपको कोई बीमारी है, आपको मौजूद जो मेडिकल सहूलतें उनसे मुस्तफीद होना चाहिए। आपको चेकअप करना। मेरे पास बच्चियां आती है बात कि मेरी चेस्ट में या मेरे जिस्म में कोई गिल्टी है, तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, चेक नहीं करना, बेटा फौरी कराओ। बिल्कुल। आज जो गिल्टी है आधे घंटे के ऑपरेशन से निकल जाएगी। कल ये गिल्टी तुम्हारे जिस्म में फैल गई तो तुम्हें 10-10 घंटे का ऑपरेशन भी बचा सकेगा। बेटा जो मेडिकल साइंस है, हमें पहले उससे फायदा उठाना है, डॉक्टर से फायदा उठाना है, साथ रूहानी जिक्र तस्बीह और वजीफे भी करने हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है रूहानी इलाज भी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। जी कौन और कहाँ से? जी मैं इकराऊ मंडीबौदीन से। भट्टी साहब, मुझे 25 साल हो गए इस तकलीफ में रहते हुए। पहले शादी से पहले लगता था कि वादा प्यार नहीं करती, उनके साथ गुस्सा करती थी, अब हस्बैंड के साथ। 6 साल हो गए हैं, रोज पछताती हूँ, फिर वही गलती हो जाती है। क्या हो जाता है? वो ये कह रही है कि उनको पहले ये लगता था कि उनके घर वाले उनसे प्यार नहीं करते, उनके वालिदैन प्यार नहीं करते। अब शादी के बाद ये लगता है कि उनका शौहर उनसे प्यार नहीं करता। 6 साल हो गए हैं, वो ये गलती बार बार कर रही हैं। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? मेरी बहन को ये शिकवा है कि जमाना जो है ना उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। हाँ। रिश्तेदार नहीं करते, घर वाले नहीं करते, तब ये नहीं करते। पहली बात, मेरा बेटा आपने गुस्सा नहीं करना। कहीं मेरा बेटा तुम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो। जब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो कॉर्टिसोल वो नेगेटिव एंजाइम पैदा करता है, उसको हर चीज बुरी लगती है, हर चीज बुरी लगती है। अगर ये नहीं है तो पहले तो बेटा ये देखो कि तुम ना खुश रहा करो और अल्लाह की मौजूद नेमतों पे शुक्र अदा किया करो। माजी में घुसने के बजाय, आने वाले देशों से गुजरने के बजाय अपना हाल खराब ना करो। लेकिन साथ में तस्बीहात जरूर बताता हूँ जिससे हर दिल अजीज हो जाएंगी, हर बंदा इनसे प्यार करेगा, हर बंदा इनसे मोहब्बत करेगा। करना क्या है, या अजीजो या सलामो या अल्लाह 300 बार, या अजीजो या सलामो या अल्लाह 300 बार, या हय्यो या कयूम या लतीफ 300 बार, या हय्यो या कयूम या लतीफ 300 बार, और या रऊफो या अजीमो, ताकि हर बंदा मोहब्बत की नजर दे। 300 बार पढ़ें और साथ सूरह यासीन पढ़ के सुबह शाम दुआ करें कि अल्लाह मियां जिन लोगों के दिल में मैं नहीं बसती वो मुझसे मोहब्बत करें, प्यार करें। जब ये ऐसा करेंगे इंशाल्लाह लोग मोहब्बत भी करेंगे और प्यार भी करेंगे। अगर इनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, जो मैं पहले बेटा बूटी हर्बल बताइए, अश्वगंधा, अगर ये अश्वगंधा लेती हैं उस और साथ शतावर ले लें, मेरे कहने पर ये 100/100 इनका ये कैफियत खत्म हो जाएगी। अश्वगंधा लें, उतनी साथ ये ले शतावर, दोनों को मिक्स कर लें, हैप्पी हार्मोन पैदा होंगे। फीमेल जो हार्मोन डिसऑर्डर वो ठीक होगा, और ये कुछ आधा चमचा नाश्ते के बाद लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ठीक है भट्टी साहब, अब दूसरे अशरे का भी आगाज़ हो चुका है, तो आप थोड़ी सी हमें तस्बीहात भी बताएं, क्योंकि आपने पहले अस्तगफिरुल्लाह वाले भी एक हमें वर्ड बताया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, वो कुछ ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे होते हैं, और उसी हवाले से वो दुआएं भी कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इस रमज़ान के सदके हमारी वो ख्वाहिशात पूरी हो जाए। इसमें बेटा सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो मेरी बेटी है ना, वो उनकी ख्वाहिश होती है मेरी शादी
हो जाए, मेरी मंगनी हो जाए, हम्म, और मेरी मंगनी मेरी पसंद की हो जाए, एक ठीक काम। है। और कुछ बच्चे कहते हैं मुझे मेरी पसंद की नौकरी मिल जाए। हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेरी वो बेटियां जिन हम्म। जो जो अरसा दराज से जिनकी शादियां नहीं बट हुई। साहब कत्ता कलामी की माजरत, यही दोबारा से शुरू करेंगे, कॉलर भी है, उसका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये वजीफे भी डिस्कस करेंगे ब्रेक पे जाने से पहले। जी कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, शहरोज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शरोज, क्या सवाल है? जी मेरा भट्टी साहब से सवाल था कि सर ने एक कॉलम लिखा था नेमतुल्लाह शाह वली साहब से रिलेटेड, उनकी प्रेडिक्शन से रिलेटेड। तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कंडीशन चल रही है, जाहिर सी बात है इंडियन प्रॉक्सीज आई हैं जो हम पे अटैक कर रही हैं, और फिर इनको मुंह तोड़ खानी पड़ेगी। तो सर इसके ऊपर अब फर्दर क्या कहते हैं, इनके मजीद इनको मार पड़ेगी जैसे पहले पड़ी थी, या क्या होगा? हमारी मुझे खुशी है बट कि हमारी पहले हमारा वो वजीफा, उसके बाद फिर हम इस दोबारा सवाल के जवाब पर आएंगे। मेरी क्योंकि वो हमारा बेटियां continue जो करना है। ड्रीम मंगनी हाँ। ड्रीम शादी करना चाहती हैं, हाँ। ड्रीम मंगनी ड्रीम शादी, उन्हें क्या करना है कि या लतीफो या हलीमो 500 बार, ठीक है, या लतीफो या हलीमो ठीक है। 500 बार, हाँ, या अजीजो या सलामो या अल्लाह 500 बार। और अगर वो फील करती कि हम्म। उनकी शादी में कोई रुकावट है, या रकीबो या हफीजो 500 बार। ठीक ये है, करना है, ये तस्बीहें तीनों पढ़नी है। ठीक है, साथ सूरत ताहा, ठीक है। सूरत ताहा एक बार हाँ। पानी पे दम करके या वैसे दम करके पी लेनी है। ये तो होगी हमारी बच्चियों की, हाँ, बच्चे भी कर सकते हैं, ये ठीक बच्चों भी है। उतने हाँ। लाई है जो बेटे हमारे चाहते हैं हमारी मनपसंद शादी हो। हम्म, दूसरा ये था कि हमारे बच्चे चाहते हैं मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा काम चल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मैं हाँ। बाहर चला जाऊँ। ऐसे सारे मेरे बेटे जवान बेटे जो हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी की दौड़ में कामयाब होकर आऊँ, हाँ, और मैं पर्दा स्क्रीन पे बज़्म जहान पे इस स्टेज पे कामयाब होकर दिखाऊं, उन्होंने क्या करना है? हम्म, या हय्यू या कय्यूम या लतीफ़ 500 बार, ठीक है। या हय्यू या कय्यूम या लतीफ़ 500 हम्म। बार, या अल्लाह या वकीलो या नसीरो ठीक है। 500 बार, हाँ, और या रज़ाको या बासितो, हम्म, या रज़ाको या बासितो। अगर 500 बार पढ़ते हैं इंशाल्लाह उससे उनकी जो मनपसंद ड्रीम जॉब जिसे हम कहेंगे, उनकी ड्रीम जॉब आ जाएगी, उनकी रुकावट दूर हो जाएगी। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। अब हमने लड़की लड़कों का दोनों के मसले बता दें। अगर कोई शादी बिल्कुल। करना चाहता है हाँ। वो उसको हो जाएगी, और जो कोई अगर- मनपसंद नौकरी हासिल करना वो भी उसको मिल चाहता है, जाएगी। चलो। वो भी मिल जाएगी। अच्छा, अब शहरोज का एक सवाल था जिसपे हमने बहुत सारा डिस्कशन तो कर ली है, लेकिन मैं चाहती हूँ जाते जाते छोटा सा आप जवाब भी दे दें शहरोज का। मुझे पहले आवाम की अवेयरनेस पे बड़ी खुशी हुई है। उसने कितनी खूबसूरत बात की है कि भारत जो पहले अपनी चालाकियों से, अपनी साजिशों से, अपनी मकारियों से हमेशा उसको शिकस्त फाश हुई है, तो अब भी उसको शिकस्त फाश होती नजर आ रही है, बिल्कुल होती नजर आ रही है। क्योंकि आका करीम कह गए कि गजवा हिंद होगा, गजवा हिंद में आखिरकार मुसलमान फतह याब होंगे और काफिरों को शिकस्त फाश होगी। तारीख इंसानी में आज तक आका करीम के मुंह से जो भी लफ्ज निकला वो सच हुआ है। आखिर इस इंडिया का, इस अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, पुर्जे पुर्जे होंगे। पाक फौज जो इसके टुकड़े टुकड़े करने पे लगी हुई है ना, ये नागालैंड, ये इनका अमरसार, ये इनके सारे जो भारत में मुख्तलिफ इनके इलाके हैं, बंगाल है, वहां पे लगी की तो जो तंजीमें चल रही हैं वो आखिरकार उन्होंने सार उठाना और इसके टुकड़े टुकड़े होने। एक बात। दूसरी बात है, भारत जो खुद हार के बाद, शिकस्त के बाद कोशिश कर रहा है कि उसके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में हवा भर के उसको उड़ाए, उसको समझ आनी चाहिए कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, कोई ज़्यादा अरसा ये पैसे नहीं दे सकता। और दूसरी बात है, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। जो मैं अहम पॉइंट की तरफ बात कर रहा हूँ, पहले वो जो जंगें थी वो गोरों के खिलाफ नॉन मुस्लिम के साथ थी, वहां पे नौजवान खड़े हो जाते थे। यहाँ अफगानिस्तान को और भारत को बंदे मिलने बंद हो जाने हैं। लड़के उन्होंने कहना हम किस लिए जंग लड़े जी? अच्छा, ना जहाद है, ना जन्नत है, ना हुरे हैं। तो इनको वो जो सप्लाई है जिस बेस पे ये लड़ते हैं वो खत्म हो जानी है। और इंशाल्लाह अगले एक दो, बल्कि आधी शिकस्त इनको 70% तो आज को होगी है। अगले 2-3 दिन में टेबल टॉक पे आएंगे और सच्चा वादा करेंगे, दोबारा ये पंगा नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट सब रमज़ान के ऊपर वापस आते हैं, और रमज़ान के वाले से हमने तस्बीहात तो आपसे पूछ ली हैं। कुछ लोग नफिल नवाफिल का भी बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, सलातुल तस्बीह भी पढ़ते हैं, तो कौन से नवाफिल पढ़ने चाहिए? तो नवाफिल से पहले मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं ना, रमज़ान में जब खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद इनका हाजमा भी खराब होता है, बदहज़मी होती है, और डॉक्टरों के पास बैठे होते हैं। दो मैं मशरूब बताऊंगा। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज़ के नाम से एक शरबत इस्तेमाल करते थे, जो आका करीम की सुन्नत भी है। एक तो वो आप पी सकते हो, उससे पेट भी खराब नहीं होता, एनर्जी भी आती, ताकत भी आती है। नबीज़ क्या था? उसमें यह था 3 से 5 खजूरें पानी में भिगो दें, ठीक है, और एक मुट्ठी मेवा या किशमिश अच्छा आप रात को भिगो दें। हाँ। हमारे वो चाहने वाले जो चाहते हैं कि हमारा शुगर लेवल भी ना बढ़े, हमारी सेहत भी ठीक रहे, हमारी एनर्जी भी आए और सुन्नत की सुन्नत हो जाए, हाँ। यानी कि 3 से 5 खजूरें, ठीक है, एक मुट्ठी उन्होंने लेनी है, 7 किशमिश की, मेवा जात की, उसको पानी में भिगो देना, सुबह ले लेना है। ये ज़हन में रखें, अगर ज़्यादा अरसा इसको भिगोएंगे तो इसको खमीर पैदा हो सकता है, वो ज़ाया हो सकता है। ये है। या फिर आका करीम का एक और शरबत है कि आपने करना है कि आपने खजूरें लेनी 3 से 5, और 2 उसमें जीरे डाल देनी है, वो रात को भिगो दे। सुबह कोशिश ये करनी ठंडे ठंडे ना हो, नरम
गर्म पानी हो, ये आप पी सकते हैं। एक ठीक मशरूब है। मैं बताऊंगा, हाँ। जो ये सारा महीना मशरूब पिएगा ना, उसका मैदा खराब होगा, ना उसको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। करना क्या है, 6 से 8 लेनी है आलू बुखारे जो पंसारी से मिलते हैं, ठीक है। 3 उसमें डालनी है इमली, हाँ। 6 उसमें बादाम डाल देने हैं। अच्छा। ये आपने रात को भिगो के सुबह क्रश करके हाँ। बना के पी लेना, सुबह करके शाम को पी लेना। आप पी के देखें, ना पेट में खराबी होगी, हाँ। ना कॉन्स्टिपेशन होगी, ना प्यास लगेगी, आप पीसफुल होकर करेंगे। ठीक ये है। जो मशरूब है इमली आलू भरे का, ये सदियों से हमारी माएँ बहनें नानियां दादियां हम्म। पीती थी, हम अपने घरों में फिर ले आए। अब बिल्कुल। हम आते हैं इबादत की तरफ। हाँ। अब ये हमारी वो खास जो इबादत है, मैं फिर पहले जैसे कहा था कि अल्लाह ताला का जो तीसरा कलमा है, अगर हम चाहते हैं कि हम तीसरा कलमा उसमें सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के सारे बड़े नाम, अगर हम तीसरा कलमा सिर्फ 3 से 5 तस्बीह सारा रमजान पढ़ें, ठीक है। एक बात है। और जो बीबी सईदा ज़हरा के नाम के जो 2 नफल कहते हैं कि बुरे से बुरा, फाजर से फाजर, काफर से काफर, जालिम से जालिम शख्स, जो सईदा ज़हरा के नाम के 2 नफल पढ़ता, पढ़ के आका करीम के हजूर पेश करता है। हाँ। कि आपको सईदा ज़हरा की कसम, ये 2 नफल मैं उनके नफात पढ़ रहा हूँ, मेरी ये हाजत, मेरी ये मंजिल, मेरी ये मुश्किल, मेरी ये ख़त्म करते, तो ये मकबूल तरीन आप ये पढ़ सकते हैं। और कुछ और अगर आप चाहते हैं लज़्ज़त लेनी है, लावत लेनी है, आपने 2 नफल पढ़े बराए हाजत, ठीक है। पहले आपने सूरत फातिहा पढ़नी है 41 बार, सूरह इखलास 1 बार पढ़नी है। हाँ। दूसरी रकत में सूरत फातिहा 1 बार पढ़नी है, सूरह इखलास 41 बार पढ़नी है। और सजदे में लंबी दुआएं करनी है, आपकी हर दुआ कबूल होगी। ये वो मुजरब और मकबूल अमाल हैं या नौफल हैं, जो भी पढ़ेगा इंशाल्लाह उसकी हर दुआ कबूल होगी और उसकी अर्थ बना पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। जी कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? तो सवाल है, पहले तो मेरा सवाल है कि मेरे कि जब मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा मैदा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मुझे तो उस वजह से मेरे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप दोबारा कोशिश करें, दोबारा कॉल करें और फिर भट्टी साहब से आप सवाल पूछ सकते हैं।